जय हिंद। मैं अनुपम कुमार अपने करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं के वायु सेना गाइड वाई ग्रुप के मॉडल सेट नंबर 2 के साथ मॉडल सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, जादू या चमत्कार संबंधी वर्णन किस वेद में है? जादू या चमत्कार संबंधी वर्णन किस वेद में है? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। जादू, चमत्कार, प्रेम, घृणा, ये सभी का वर्णन जो है वो अथर्ववेद में है। सामवेद को इसमें संगीत का वर्णन है और यजुर्वेद में जो है यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी वर्णन है। और यदि आपसे पूछ दे कि सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है आपका ऋग्वेद। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। जादू, प्रेम, घृणा ये सभी जो है अथर्ववेद में, यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधी वर्णन है, सामवेद में संगीत का वर्णन है और सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आपका, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। तो द्वितीय बौद्ध संगीति बोल रहा है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपको वैशाली में हुआ है 383 ईस्वी पूर्व। पहली बौद्ध संगीति राजगीर में 483 ईस्वी पूर्व, दूसरी वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व, तीसरी जो है पाटलिपुत्र में 255 ईस्वी पूर्व और कश्मीर में जो है ईस्वी की पहली शताब्दी में। तो पूछ देता है क्वेश्चन कि पहली बौद्ध संगीति जो है किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो पहली बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में होता है, तीसरी अशोक के शासनकाल में होता है और चौथा जो है वो कनिष्क के शासनकाल में होता है। और जब आपसे पूछ देगा कि अध्यक्ष कौन थे, तो पहला जो राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में हुआ तो उसका अध्यक्ष थे आपको महाकश्यप। दूसरा जो वैशाली में हुआ उसके अध्यक्ष थे सावाकमी। तीसरा जो पाटलिपुत्र में हुआ उसका अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। और जब चौथा आपका जो है अधिवेशन जो आपका कश्मीर में हुआ उसका अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो एक क्वेश्चन में 4 को मैंने डिस्कस किया और चारों का जो है अध्यक्ष और शासनकाल को बताया। तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक जो है सुनेंगे तो इसका जो है सीधा बेनिफिट आपको आने वाले एग्जाम में मिलने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक ठंडा पवन है? तो बोरा है, मिस्ट्रल है, लिवांटर है और सिरक्को है। तो बोरा, मिस्ट्रल और लिवांटर ये तीनों जो है आपका कौन सा एक ठंडा पवन है? तो ये तीनों ठंडा पवन है। क्वेश्चन होना चाहिए कौन सा एक ठंडा पवन नहीं है? नहीं है। तो आपका जो है सिरक्को जो है वो आपका जो है वो गर्म पवन है और सिरक्को जो है आपको इटली में बहा करती है, इटली में चला करती है और सिरक्को के चलने से जो है इटली के जो है अंगूर पक जाते हैं। इटली में जो है अंगूर जो है आपका पकना शुरू हो जाता है। और ये सारे जो है मिस्ट्रल जो है फ्रांस में चलता है, काफी ठंडी पवन है। बोरा जो है ये भी इटली में चलता है, ये भी ठंडी पवन है। और लिवांटर भी जो है आपकी ठंडी पवन है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एशिया महादेश नहीं है क्षेत्रफल में पहले स्थान पर, तो क्षेत्रफल में तो है यानी सही है। जनसंख्या में पहले स्थान पर, सही है। क्षेत्रफल पे दूसरे स्थान पर, तो गलत है।
क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों में पहले स्थान में। तो बात वही है, ए बी और डी तीनों ऑप्शन जो है आपका सही है, नहीं जो है वो आपका सी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अरब सागर और सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो मैक्सिको की खाड़ी जो है वो विश्व की जो है सबसे गहरी खाड़ी है। सिटी ऑफ ड्रीमिंग एस्पायर्स किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ ड्रीमिंग एस्पायर्स जो है वो ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है, सपनों का शहर। सपनों का शहर जो है वो ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। न्यूयॉर्क को जो है बिग एप्पल कहा जाता है। शहर का उपनाम है। ऑक्सफोर्ड को सपनों का शहर, न्यूयॉर्क को बिग एप्पल और रोम को जो है पवित्र शहर। रोम को आपका पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है। और दार ए सलम ये तो कोई है आपका अरेबियन कंट्री में। नागरिकता संबंधी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो इसमें है नागरिकता संबंधी वर्णन किस भाग में है? तो नागरिकता संबंधी वर्णन भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो भाग 1 में हम आपको बताए हैं संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स स्टेट, आर्टिकल 1 से 4। भाग 2 में बताए हैं सिटीजनशिप यानी नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। तो नागरिकता का वर्णन भाग 2 में और अनुच्छेद आपका 5 से 11 में। भाग 3 में है आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35। और भाग 4 में है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी ऑफ स्टेट। यानी नागरिकता पूछ रहा है तो भाग 2 में इसका आंसर होगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई। तो भारत का केंद्रीय बैंक पूछ दे तो भारत का केंद्रीय बैंक आपका जो है आरबीआई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1935 में हुई। स्थापना भी पूछ देता है तो स्थापना कब? 1935 में। और राष्ट्रीयकरण पूछ देगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब? तो 1949 में। तो और मुख्यालय पूछ दे तो आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई, एसबीआई का मुख्यालय भी मुंबई, बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी मुंबई और आईडीबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है इंडिया कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुंबई में है, नई दिल्ली में है, बंगलौर में है या लखनऊ में है? तो इंडिया कैंसर रिसर्च सेंटर आपका मुंबई में है। मुंबई में है। नई दिल्ली में आपका जो है रोड रिसर्च सेंटर जो है वो नई दिल्ली में है। बंगलौर में जो है भारतीय स्पेस रिसर्च सेंटर है। और लखनऊ में जो है आपका मेडिसिन और पॉइजन यानी दवा और विष दोनों का रिसर्च सेंटर आपका लखनऊ में है। आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह, आपको जो है समझ में आ रहा होगा, याद भी हो रहा होगा। और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। प्रकाश अमृतराज का संबंध किस खेल से है? गोल्फ है, क्रिकेट है, निशानेबाजी है या टेनिस है? तो प्रकाश अमृतराज का जो है संबंध जो है वो आपका टेनिस से है। और ये जो है आपका कैलिफोर्निया के खिलाड़ी हैं। कैलिफोर्निया के खिलाड़ी हैं। तो इस तरह से जो है मॉडल सेट 2 का जो है मैंने 10 क्वेश्चन को आज कंप्लीट किया। और उम्मीद है कि आप इसको जो है ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यदि नहीं याद हो तो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप नोट करेंगे। इसका मैं एक बार फिर से बताता हूं कि इसका सीधा बेनिफिट आपको नहीं केवल XY ग्रुप का एग्जाम, ये आपका आने वाली बिहार पुलिस का एग्जाम, आपका मल्टीटास्किंग का एग्जाम, एसएससी तक का एग्जाम जो है आपको इससे जो है सीधा वहां क्वेश्चन बनाने में सहायता मिलेगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम मॉडल नंबर 3 के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे।
यहाँ तक के लिए सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।